पहलगाम में हमला होने के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ देश ने एकजुट होकर जवाब दिया, बल्कि जब जब समय आया तब तब सारी विचारधाराओं को किनारे रखते हुए देश को सर्वप्रथम रखा, सर्वोपरि रखा। और इसमें सिर्फ एक नेता का नाम नहीं आना चाहिए दोस्तों, इसमें विपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी नेताओं के साथ साथ देश के एक एक नागरिक का नाम आना चाहिए। और यही नागरिकता और राष्ट्रवादिता की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम बीते कई दिनों से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक के बाद एक कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मगर एक वक्त था दोस्तों जब इन्हीं ओवैसी को लेकर क्या क्या कहा जाता था, पाकिस्तान से इनको जोड़ा जाता था, देश के खिलाफ इनको बताया जाता था, बहुत सी बातें हुई है। मगर अब वही नेता जो ये सब कहते थे वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है ओवैसी की ही पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता का, वारिस पठान का। वारिस पठान ने क्या कहा है इस खबर में आपको बताएंगे, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम में हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर हमलावर हैं और जोरदार हमलावर हैं। ये बात आपकी जानकारी में होगी, हमने इससे पहले आपको खबर के जरिए भी दिखाया कि हमारे देश की सरकार की तरफ से विदेश कई देशों में डेलीगेशन भेजा गया है और ये 40 सांसदों का तकरीबन डेलीगेशन है। ये जो डेलीगेशन है ये दौरा भी कर रहा है अलग अलग देशों का और पाकिस्तान के मंसूबों को, नापाक मंसूबों को धराशायी भी करता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या चाहता है, भारत के खिलाफ उसने क्या रणनीति अपनाई और अभी तक भारत के खिलाफ वो क्या क्या करता आया, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं ओवैसी ने बात की। अब ओवैसी द्वारा ये जो कहा जा रहा है दोस्तों, ये पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के असली चेहरे का खुलासा कर रहा है। इसी वजह से ओवैसी की तारीफ हर जगह हो रही है। ओवैसी हाल ही में जब डेलीगेशन के साथ विदेशी दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पाकिस्तान को जोकर तक कह दिया और भी बहुत कुछ कहा, जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान सरकार में मंत्री जो हैं वो अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर करके उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। अब इसको लेकर वारिस पठान ने क्या कहा है, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर कहती है कि AIMIM के नेता हैं वारिस पठान, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ पर कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए जिन्ना और पाकिस्तान का एजेंट ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, आज वही उनकी तारीफ कर रहे हैं। विदेश में पाकिस्तान को उन्होंने धोया, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि कल तक जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जिन्ना, पाकिस्तान का एजेंट अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो लोग ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने विदेश में भी जाकर पाकिस्तान को खूब धोया है, नालायक, स्टूपिड, जोकर तक बोल दिया। ये होती है हिम्मत। देश की बात आई तो कुछ भी नहीं, नेशन फर्स्ट। 4 आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, इस बात पर भी उन्होंने सवाल उठाया। वारिस पठान ये कहते हैं, देखिए कि हम अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि सरकार जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में हमारे पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गए थे। पूरी दुनिया को वो बता रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए भारत के ऊपर हमला करवा रहा है। पक्का सच्चा हीरो असद ओवैसी, ये भी उन्होंने कहा। ये कहा उन्होंने कि एक वक्त था, यही बीजेपी के मंत्री असद ओवैसी साहब को पाकिस्तान का एजेंट जिन्ना का भूत उतर गया, पाकिस्तान भेज दो, अनाप शनाप बकवास करते थे। आज यही लोग आकर बोल रहे हैं वाकई में भारत देश का पक्का सच्चा हीरो असद ओवैसी है, जिसने बेबाकी के साथ, हिम्मत के साथ विदेश में जाकर पाकिस्तान को लताड़ा है। इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। यानी एक तरीके से कहा जाए तो कुछ दिनों पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि ओवैसी के बयानों के बाद, लगातार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं उनके जवाबों के बाद, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दोस्तों तो उनकी लोकप्रियता में उछाल देखने को मिला था। और अब वो लोकप्रियता के साथ साथ उनकी पार्टी को भी एक मौका मिल गया है कि वो सत्ताधीन पार्टी को घेर पाए, अपने सांसद, अपने नेता की तारीफ करते हुए। आप इस पर क्या सोचते हैं?
जो कहा जा रहा है वारिस पठान की तरफ से ओवैसी को लेकर, क्या आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।